वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विथ मी। आज मैं आप लोगों के सामने क्रिएट करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा इंस्पायरल मेकअप लुक सिंपल खारिल का, जो कि बहुत ही ट्रेंड में था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आज ट्राई किया जाए इस लुक को। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मीग्लो का एलोवेरा जेल लिया है। समर में आप एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे तो आपकी फेस के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पिगमेंटेशन, आपकी जो भी स्पॉट्स हैं उनको भी हटाएगा ये। उसे मैंने प्राइमर की तरह अच्छे से यूज़ कर लिया था अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके। देन उसके बाद मैंने लिप बाम लिया था और अच्छे से अपनी लिप पर हाइड्रेट कर लिया है, क्योंकि मुझे लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करनी थी थोड़ा। और इसके बाद मैंने लिया है अपना ये अच्छे से मैक का प्रेप एंड प्राइम सीरम है, जो कि अगर आप मॉइस्चराइज़र स्किप कर रहे हैं तो आप सीरम का यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम ड्रॉप मैंने ली है, एक ही ड्रॉप ली थी और उसे अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया था। उसके बाद आज मैं सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी आई पर। मैं फेस मेकअप बाद में करूँगी। तो उस सबसे पहले मैंने आईब्रो को अपने फिल कर लिया था मैक की आईब्रो पेंसिल से, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद मैंने 7 सीज़ का मेकअप बेस लिया था, जो कि नेचुरल शेड में था, मेरे शेड से मिलता हुआ थोड़ा डार्कर शेड में था। और फिर डर्मा का मैंने फाउंडेशन लिया है और कुछ इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से डैप डैप मोशन में कुछ इस तरह से अप्लाई कर लिया है। बेस अप्लाई करने के बाद जब आप आई शेडो अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से उभर कर आएगा। और कोशिश करिए कि थोड़ा आई शेडो का कलर अगर आप इन्हेंस करना चाहते हैं तो अपने मेकअप बेस को थोड़ा लाइट रखिएगा अपनी कलर टोन से, जो भी आपका स्किन कलर टोन है ट्राई करिए। या हो सकता है अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप वाइट बेस यूज़ करिए, तो आईलिड पर बहुत ही अच्छे से कलर सारे इन्हेंस होंगे। अब मैंने लिया है किस ब्यूटी का अपना कॉम्पैक्ट पाउडर, इसे अच्छे से अपनी आई को सेट कर लिया था। हाफ एन हाफ का मैंने ये छोटा सा आई शेडो पैलेट लिया है और आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए कुछ इस तरह से वी शेप देते हुए मैंने ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू कलर है, और कुछ इस तरह से आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से। ब्रश बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं लेना है, आप दे सकते हैं। कुछ इस तरह से स्मच करते हुए बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है हमें, ज़रा सा भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद सेम आप अगर आई का मेकअप कर रहे हैं तो दोनों ही आई पर एक साथ जो भी कलर दे रहे हैं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी दोनों को मैच करने में। तो इसीलिए मैंने सेम आई दूसरी आईज़ पर भी उसी तरह सेम आई शेडो को अप्लाई कर लिया है, जो कि ब्लू कलर का था। ब्लू कलर को मैंने इस तरह आउटर कॉर्नर की तरफ से इस तरह स्टार्ट करते हुए इनर की तरफ ले आते हुए कुछ इस तरह से इसे भी अप्लाई कर लिया था, ताकि मुझे एक साथ दोनों ही अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैंने एक लाइट ग्रीन शेड लिया है अपनी इसी आई शेडो पैलेट से, जो कि हाफ एंड हाफ का था, और इसे भी अपने जो मैंने ब्लू आई शेडो अप्लाई किया है उसके इनर की तरफ मैंने उसके बाद ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया था, क्योंकि पिकॉक में मुझे इसमें ग्रीन, ब्लू एंड उसके बाद मैंने येलो शेड अप्लाई किया है। ग्रीन को मैंने दूसरी आईलिड पर भी कुछ इस तरह से अप्लाई कर लिया है। फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आया था, मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये आई मेकअप। पता नहीं कैसे, बस अच्छा हो गया था। और इनर की तरफ मैंने जब इनर कॉर्नर की तरफ मैंने लिया है येलो आई शेडो, सेम उसी पैलेट से येलो आई शेडो लेते हुए अपनी ट्रांजिशन शेड में भी उसी येलो शेड का यूज़ कर लिया था मैंने, जिससे बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो पाया था। कुछ इस तरह से स्मच कर लिया है। तीनों ही आई शेडो को बाद में मैंने स्मच कर लिया था एक साथ मिलाते हुए, ताकि एक जैसा लगे, तीनों ही अलग अलग ना लगें कि मैंने अलग अलग अप्लाई किया है। एक जैसे शेड को दिखाने के लिए मैंने अच्छे से स्मच कर लिया था तीनों को मिलाकर। फिर उसके बाद मैंने जो ब्लू आई शेडो लिया था उसी के ऊपर मैंने सेम स्काई ब्लू कलर लेते हुए उस पर अप्लाई कर दिया था, थोड़ा सा एचडी लुक देने के लिए। कुछ इस तरह से उसे भी स्मच कर लिया है। दोनों ही आईलेट पर अच्छे से मेरे आई शेडो अप्लाई कर लिया था। देन उसके बाद मैंने आईब्रो के नीचे मैंने लिया है लाइट पिंक शेड और कुछ इस तरह से अप्लाई किया। बहुत ही लाइट कलर लिया था, बहुत डार्क पिंक नहीं लिया था मैंने, लाइट कलर लिया था और कुछ इस तरह से अप्लाई कर लिया था, ताकि जो भी मैंने आई मेकअप जो किया था वो अच्छे से उभर कर आए। और मैंने जो 3 शेड में आई शेडो यूज़ किया है वो भी अच्छे से अलग से निकल कर आए।
उसके बाद मैंने लिया है ये आईलाइनर, जो कि लिक्विड आईलाइनर था गोल्डन शेड में, उसे भी अप्लाई कर लिया है ट्रांजिशन शेड देते हुए कुछ इस तरह से अपनी आई शेडो के ऊपर, इस तरह से विंग क्रिएट करते हुए, जो बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब जब मेकअप हो जाएगा तो आप खुद ही देखेंगे कि बहुत ही अच्छा लग रहा था ये आई मेकअप। इसके बाद मैंने लिया है ग्लैम 21 का इल्यूमिनेटर, जो कि गोल्डन शेड में है, इसका शेड नंबर 02 है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेचुरल शेड में मेकअप देना था तो इसीलिए मैंने इल्यूमिनेटर यूज़ किया है। आप इल्यूमिनेटर यूज़ करेंगे जो भी कलर आप यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर आप कोई भी बेस अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पर ग्लो आएगा, अच्छा सा नेचुरल मेकअप आपका लगेगा। एचडी अगर करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो ग्लो आपके फेस पर ग्लो लगेगा और उतना शाइन आ जाएगा कि आपका मेकअप एचडी तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। देन उसके बाद मैंने एक गीले स्पॉन्ज को पहले से ही भिगो कर रखा था और उसे अच्छे से डर्मा का 7 सीज़ का मैंने मेकअप बेस लिया है। पहले फाउंडेशन मैंने बाद में अप्लाई किया है, पहले जो भी मैंने स्पॉट जो भी उनको हाइड करने के लिए अपना बेस अप्लाई किया है मेकअप का, 7 सीज़ का मैंने मेकअप बेस लिया था। उसके बाद मैंने डर्मा का फाउंडेशन अप्लाई किया है, सेम जैसे मैंने अपने आईलिड पर अप्लाई किया था उसी तरह पूरे फेस पर बेस। फिर उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, कुछ इस तरह से डैप डैप करके मैंने अप्लाई कर लिया है अच्छे से। फाउंडेशन आप समर में अगर कर रहे हैं, कोई भी अगर मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो पहले प्रोडक्ट को थोड़ा कम ही लीजिएगा, यानी अगर उसके बाद आपको लगता है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा हाइड करना है आपको कुछ जो भी स्पॉट्स हैं, सेम उसी फाउंडेशन की हेल्प से मैंने कंसीलर भी कर लिया था अपने फेस पर, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना था अपने आई एरिया पर, अंडर आई एरिया पर, नोज़ के पास, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत थी वही सेम उसी फाउंडेशन की हेल्प से मैंने कंसीलर कर लिया था। उसके बाद मैंने लिया है अपना HR का ब्लश पैलेट, जिसमें से पिंक और पीच दोनों ही शेड को मिलाकर मैंने उसी को सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप मोशन में अपर डायरेक्शन में अपने देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड करते हुए, इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है क्योंकि स्पॉन्ज गीला रहता है। तो अगर आप पाउडर शेड भी लेंगे तो ब्लश आपका अच्छे से अप्लाई हो जाता है उससे। उसके बाद मैंने स्पंज का पाउडर लिया था, अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लिया था, बेकिंग भी दे दी थी। बेकिंग करने से आपका समर में जो भी स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती, आपका मेकअप बहेगा नहीं चाहे जितनी भी स्वेटिंग हो, इसलिए बेकिंग ज़रूर करिए अगर आप समर में मेकअप कर रहे हैं तो। इससे मेकअप भी बहुत ही फ्लॉलेस लगता है। उसके बाद मैंने लिया है ग्लैम 21 का ही अपना हाइलाइटर पैलेट, गोल्डन, कॉपर और सिल्वर तीनों ही शेड को मैंने मिलाकर अच्छे से कुछ इस तरह से हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट पॉइंट्स के पास मैंने आईलाइनर भी अप्लाई कर लिया था और आप देख सकते हैं मैंने बिंदी और ये कुमकुम भी लगा लिया था। और उसके बाद मैंने एक लिप बाम लिया था, मैंने लिपस्टिक यूज़ नहीं की थी, मैंने हाइड्रेट तो कर लिया था अपने लिप को।